दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ललित धमानिया और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नित्या क्लासेस। सभी को प्यारा सा नमस्कार। और एक बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में बार बार चल रहा है, जो भी एलटी की वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा दिमाग में ये चल रहा है कि क्या परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, समय बहुत कम बचा है। बहुत सारे कमेंट्स आपके हमें मिलते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्यार को बनाए रखें और उस कमेंट्स के आधार पर ही इस वीडियो को लाने का पर्पस है कि आपको यह पूरी जानकारी होनी चाहिए कि भाई परीक्षा कब होने वाली है। हालांकि बार बार जो आयोग है, उत्तराखंड आयोग, आपको बार बार ये इंटीमेट कर रहा है कि परीक्षा 10 मार्च को होगी, क्योंकि जो परीक्षा है पहले वो जो वैकेंसीज थी उनको बढ़ाकर 1571 कर दिया है। सभी जानते हैं इस बात को तो कि 1571 पर परीक्षा होनी है, और उसको बार बार कहा जा रहा है कि उसका नोटिफिकेशन 15 फरवरी के आसपास आ जाएगा, ऐसा ये सूत्र कहते हैं, है ना। और परीक्षा जो है वो 10 मार्च को होगी, ऐसा बार बार हमें बताया जा रहा है। लेकिन मैं इस बात को मैं एग्री करता हूं कि हमेशा आयोग ने जो जो परीक्षा अपने कैलेंडर के आधार पर कराई है वो उसी डेट पर हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं इस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूं तो 10 मार्च को क्या परीक्षा हो पाएगी, यह बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी है, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा करना है। मैम के दिमाग में भी कि उनको अपना साथ में हिंदी का सिलेबस पूरा करना और पेडागॉजी का करना है। तो क्या ये परीक्षा इस डेट को है, इसी पर हम थोड़ी सी जानकारी और तथ्यों को जानकारी करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों के साथ, और मैं फैक्ट के साथ आपके साथ बात करूंगा, ऐसे कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी। तो चलो एक बार नजर मारते हैं इस परीक्षा पर होगी कि नहीं होगी, बाद की कहानी है। पहले एक छोटा सा एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो रिलीज हुआ था 2020 में। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको आप यूके SSC भी कहते हैं, उसके आधार पर यहां पर एक छोटा सा आवेदन में आपको दिखाया गया है। अगर आप इसको अच्छे से देख पाएंगे तो ये आपको बहुत क्लियरिटी देगा। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि भाई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग ने 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित विज्ञापन निकाला था। इसमें रिक्तियां बढ़ाइयां घटाई जा सकती थी। विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि 13, विज्ञापन 13/10 को रिलीज हुआ। उसके बाद 19/10 से क्या हुआ? 19/10 से आपके फॉर्म ऑनलाइन हुए। कितने दिन का अंतर मिला? 10 डेज का, लगभग 7 दिन का। तो आपको ये 7 दिन का मिला, जिसमें आप 7 दिन बाद अप्लाई कर सकते थे। नोट करिएगा, 7 दिन। उसके बाद जब आवेदन करने की तिथि लास्ट टाइम इतनी थी 19/10, और ऑफ बंद करने की तिथि कब थी? 4/12। तो लगभग यहां पर कितना टाइम मिला? लगभग देखा जाए तो 2 महीने, और 2 महीने में 15 तो 1.5 महीने, 45 डेज मिले आपको लगभग। मैं एक मोटा मोटा अंदाजा ले रहा हूं। और परीक्षा आपकी जब बाद में हुई थी कब? देखो, और फिर जमा करने की तिथि थी 6/12, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको बताई गई। अगर मैं आपसे बात करूं तो नोटिफिकेशन और आवेदन करने के बीच में 1 वीक का अंतर था, और साथ में अगर हम बात करें आवेदन खत्म करने में 45 डेज का अंतर था। ये हमने एक छोटी सी ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2018 में जो पेपर उसमें भी सेम कंडीशन है लगभग। तो अगर हम आपके साथ यहां डिस्कस करने की ये बात करते हैं तो यहां पर आप समझ लेने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या कहानी समझ में आई? अभी मैं वापस आपको लेके चलता हूं अपनी स्लाइड पर, और यहीं पर थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें हमने क्या देखा? तो हमने देखा यहां पर कि भाई आवेदन करने की तिथि जो है वो उसमें था 7 डेज का डिफरेंस, ठीक है। और जो अप्लाई करने का जो आपको टाइम मिला था वो मिला था 45 डेज। ये हमने अभी एनालिसिस करके निकाला। तो अगर ये कह रहे हैं, आयोग कह रहा है कि फरवरी 15 तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो अगर मैं 15 फरवरी की जगह मैं 10 फरवरी भी मानता हूं कि मैंने माना 10 फरवरी को आयोग जो है नोटिफिकेशन निकाल देगा, तो यानी इसका मतलब तो ये हुआ 17 फरवरी को आपको फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एनालिसिस। और 17 फरवरी के बाद अगर हम बात करें तो अगर मैं जो 45 डेज ऐड करता हूं तो यहां पर आपको फरवरी मार्च अप्रैल 17 फरवरी 17 मार्च 17 मार्च से 30 अप्रैल लगभग, तो 30 अप्रैल प्लस 45 डेज किए जाएं तो 30 अप्रैल तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जब लास्ट डेट है। उसके बाद भी एग्जाम की डेट आपको लगभग, देखो कहानी समझे,
अगर मैं इसके बाद भी बात करता हूं तो इसके बाद भी आपको एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखना पड़ता है, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ सेंटर्स बनेंगे, उन पर बात करनी, उनसे बात करनी पड़ती है, उनमें तैयारी करानी पड़ती है। उसके बाद बुकलेट भी छपती हैं, क्योंकि बुकलेट छपने का बड़ा काम नहीं है। अगर वो पेपर पहले से डिजाइन होगा तो सिर्फ नंबर ऑफ कॉपीज का एग्रीमेंट होगा एजेंसी के साथ जो उसको प्रिंट करेगी। तो ये सब चीजों में लगाकर लगभग आपको 1 महीने की तैयारी मिलती है। तो अगर इन्होंने ये तैयारी पूरी भी कर ली है तो मुझे ये अंदाजा नहीं है कि 10 मार्च को पेपर हो जाएगा। एक्चुअली एक एनालिसिस और देख लेते हैं। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल आज तारीख है 10 तारीख, फॉर हम मान लेते हैं कि 10 फरवरी है, 10/2 है आज, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आज 10 नहीं है 7 ही है, 2024। तो अगर उन्होंने टाइम लिया, आज ही नोटिफिकेशन फॉर एग्जांपल 10 को आ जाता है, तो एटलीस्ट फॉर्म भरने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन का टाइम मिलेगा आपको, फॉर्म भरने के लिए 1 मंथ का टाइम मिलता है। अगर मैं मानूं कि आयोग बिल्कुल तैयार बैठा है कि इस पर उस एग्जाम कराना ही है, तो अगर वो 10 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का भी टाइम लेता है तो भी परीक्षा अप्लाई करने के तुरंत बाद 10 मार्च को नहीं होगी, है ना, 10 मार्च को तो नहीं हो सकती। हाँ, तो ये मेरा मानना है कि 10 मार्च को नहीं होगी, लेकिन परीक्षा तो होगी। ये तो सबको पता है कि आयोग बार बार कह रहा है परीक्षा तो होगी। तो 10 मार्च को तो मुझे लगता नहीं परीक्षा होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, ये मेरी एनालिसिस है कि आयोग क्या सोच के बैठा है। ये फिर मैं आपको बता दूं, जब तक आयोग का कोई भी फैसला आता है उस पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए, क्योंकि उन्हीं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से स्कूल से ऑर्गेनाइजेशन टाई अप किया जाता है जहां पर वो परीक्षा होती है। उन स्कूल्स को लेटर भेजा जाता है, उनका कॉन्सेंट मिलता है, उसमें भी 10-12 दिन का टाइम लगता है। तो ये सब चीजें चलेंगी। तो लेकिन ये मान के जरूर चलें कि परीक्षा 10 मार्च को नहीं होगी तो 10 अप्रैल को होगी ही होगी। यहां तक तो मान के चलेंगे ना आप। अगर मैं आज की डेट भी लेके चलता हूं, या आप ये मान के चले कि परीक्षा जो है भैया वो 10 मार्च को ही होगी, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी लेकर चले। जितना लेट हो रहा है उतना आपके लिए फायदा, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़े बड़े हैं, वो अभी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो आप उनको भी प्रिपेयर करने का पूरा समय है। लेकिन अब इस इंतजार में बना रही है कि आयोग कब निकालेगा, कब पढ़ेंगे। अपनी तैयारी को मजबूती से करते चले। तो परीक्षा मेरे हिसाब से 10 मार्च को तो बिल्कुल नहीं होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। लेकिन आयोग है, कुछ भी कर सकता है, कह दे कि मुझे तो आज एक दिन में चाहिए, नहीं तो मुझे परीक्षा करानी है। तो कहानी है, अभी बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार ने बोल दिया मार्च में परीक्षा होगी, और अब उन्होंने अभी डिफाइन किया फरवरी में, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन वो क्या है, वो एकदम क्या है, अविश्वसनीय चीजें हैं। तो अगर 10 मार्च को आयोग ने बोला तो हम ये मान के चलते हैं कि 10 मार्च को होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर 15 दिन का अप्लाई करने का टाइम देंगे, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने 15 डेज अप्लाई करने का टाइम दिया और आगे 10 डेज में परीक्षा करा दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन 10 मार्च को मेरे हिसाब से 90% परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके पास थोड़ा समय और मिल जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन का, 20 दिन का, इतना ही मान के चले, क्योंकि आयोग बहुत सख्त है अपने कैलेंडर के साथ। तो ये अगर आपको लगता है कि इस परीक्षा में आपको कुछ करना है, तैयारी प्रिपेयर करने, ढंग से करते चलो। मैथ्स और पेडागोगी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। मैथ्स पेडागोगी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में कामनी मैम आपको हिंदी और पेडागोगी पढ़ा रही हैं। तो ये सब चीजें क्लासें आपको फ्री मिल रही हैं। 2-2 बैचेस की हम तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। एलटी की तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में, इन सभी के नोट्स आपको लगातार शेयर किए जाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताएं और टेलीग्राम में जुड़ जाएं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।